कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी जी, कुमारी सैलजा जी, सचिन पायलट जी, मिर्जा इशरत बेग जी, लखीराम बैरवा जी, अलका मीना जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। प्रेस के हमारे मित्र भी हैं, आपका भी यहां स्वागत। नमस्कार। गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए, आपको कष्ट हुआ हो, दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव आ रहा है और दो विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ हमारा विपक्ष। हमारा कहना है कि जब देश में प्रगति होती है तो उस प्रगति का फायदा सबको मिलना चाहिए। गरीब को मिलना चाहिए, कमजोर लोगों को मिलना चाहिए, हर जात हर धर्म के लोगों को मिलना चाहिए। उनकी सोच है कि इंडिया शाइनिंग होना चाहिए, कि दो हिंदुस्तान बने, एक अमीरों का हिंदुस्तान, चुने हुए 5-6 उद्योगपतियों का हिंदुस्तान, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। और गरीबों के हिंदुस्तान में ना शिक्षा हो, ना दवाई हो, ना रोजगार हो, कुछ ना। तरीका क्या है? एक को दूसरे से लड़ाते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, महाराष्ट्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों से लड़ाएंगे, क्यों? वो चाहते हैं कि आप लोग हिंदुस्तान का गरीब जनता एक साथ ना खड़ी हो, क्योंकि जिस दिन आप एक साथ खड़े हो गए उस दिन विकास में आप लोग शामिल हो जाओ, ये सोच है। और हमारा कहना है कि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो गरीब को भी शामिल करना है, और गरीब को खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। आप बढ़ जाते हो, कोई जात में बढ़ जाता है, कोई धर्म में बढ़ जाता है, और इससे आपका नुकसान होता है। चुने हुए लोग 6-7 उद्योगपतियों का फायदा होता है। 10 साल हमने सरकार चलाई दिल्ली में। अब हमारे प्रोग्राम देखिए, हमारे सब के सब प्रोग्राम गरीबों के लिए हैं। मनरेगा, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। हमने ये अधिकार शब्द क्यों लगा रखा है? अधिकार शब्द इसलिए लगाया है कि गरीब को अधिकार की जरूरत होती है। अमीर व्यक्ति की जेब में पैसा होता है, वो अपने अधिकार को खरीद सकता है, कोई मुश्किल नहीं होती। गरीब व्यक्ति को अधिकार की जरूरत होती है, गारंटी की जरूरत होती है। इसलिए हमने रोजगार योजना में गारंटी शब्द लिख रखा है। इसलिए हमने भोजन के अधिकार में गारंटी शब्द लिख रखा है कि हिंदुस्तान का कोई भी गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गारंटी करके सरकार उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार देगी, गारंटी करके उसको सरकार भोजन देगी। बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं, हम सड़क ज्यादा बनाते हैं, हम बिजली ज्यादा बनाते हैं। सच्चाई ये है कि बनाई, सड़कें ज्यादा बनाई, 2 गुना ज्यादा बिजली बनाई। और राजस्थान में आप जानते हो कितने कारखाने, बिजली के कारखाने गहलोत जी ने बनवाए। बिजली का काम, पानी का काम, सड़क का काम हम ज्यादा करते हैं, और गरीबों को अधिकार देते हैं, गरीबों को फायदा पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भाईचारे से काम करते हैं, हम प्यार से काम करते हैं। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आप भाषण सुनिए, मेरा भाषण सुनिए, अशोक जी का भाषण सुनिए, सचिन जी का भाषण सुनिए, प्रधानमंत्री का, सोनिया जी का भाषण सुनिए। उसमें आपको गलत शब्द कभी नहीं सुनाई देंगे। किसी को हम गाली नहीं देते, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते।
हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके पास आए, आपसे बातचीत करें, इज्जत से बातचीत करें और आपसे पूछे भैया आप बताओ क्या करें। मनरेगा आया, भोजन का अधिकार आया, ये कहां से आए? प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा, सचिन जी ने नहीं सोचा, हिंदुस्तान की जनता ने सोचा है। चुनाव 2004 के चुनाव पे हम आपके पास आए, आपसे पूछा भैया आप बताओ क्या करना है, और आपने हमें कहा कि देखिए बड़े लोगों को रोजगार मिल जाता है, हमें रोजगार नहीं मिलता, आप गारंटी करके हमें रोजगार दीजिए। हमने काम किया। वही बात भोजन के अधिकार की, हम आपके पास आए, महिलाओं के पास गए और उन्होंने हमें कहा कि देखिए हमारे बच्चे रात को भूखे सोते हैं। आप कहते हो कि हिंदुस्तान प्रगति कर गया है, आप कहते हो कि पैसा आ गया है, तो अगर पैसा आ गया है तो हमारे बच्चे भूखे क्यों सो रहे हैं? आपने कहा कि हमें अधिकार दो, गारंटी करके हमें भोजन दो, और हमने गारंटी करके भोजन का अधिकार दिया। जब हमने ये काम किए तो बीजेपी के लोग क्या कहते हैं? पैसा जाया हो रहा है। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को दिया। पहली बात कहते भैया पैसा जाया हो रहा है। हमने कहा ये पैसा जाया नहीं हो रहा है, किसान काम करता है, रोज पसीना देता है, अपना खून देता है देश में, हम इसको 70,000 करोड़ रुपए देंगे बैंक के दरवाजे, इसके लिए हम खोल के दिखाएंगे। दूसरा सवाल आया देखिए पैसा कहां से आएगा? हमने कहा आप घबराइए मत, हम पैसा दिखा देंगे कहां से आएगा, और हमने दिखा दिया, 70,000 करोड़ रुपए दे दिए, बैंक के दरवाजे खोल दिए। अगली बात उठाई भट्टा परसोल में, नियानगिरी में। पहले क्या होता था, किसान की जमीन सरकार उठा ले जाती, जैसे आज गुजरात में होता है। भट्टा परसोल में हम लड़े, किसानों के साथ हम खड़े हो गए। 100 साल पुराना कानून हमने बदला। पहले सरकार आती थी, जमीन चली जाती थी, अब सरकार आपसे जमीन नहीं छीन सकती, और अगर आपको अपनी जमीन देनी भी हो तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा आपको मिलता है। कांग्रेस पार्टी की आपकी देन। अब 2014 का चुनाव है, हम फिर आपके पास आए। मैनिफेस्टो हम बना रहे थे, आपसे पूछ के हमने बनाया। कांग्रेस पार्टी के नेता, मैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी, अलग अलग लोगों से मिले। मैंने 30-35 मीटिंग की, सचिन ने की, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, दलितों से मिले, महिलाओं से, उद्योगपतियों से, हम सबसे मिले और हमने पूछा, गरीब जनता से पूछा, भैया आप बताइए देखिए क्या करा जा सकता है। राजस्थान की जनता ने हमें कहा कि देखिए बड़े लोग जाते हैं अस्पताल में, लाल कारपेट लग जाता है, घुस जाते हैं, ऑपरेशन की जरूरत होती है, ऑपरेशन हो जाता है, दवाई की जरूरत होती है, दवाई मिल जाती है। हम जाते हैं, हमें बाहर देखते हैं, मुफ्त में आप दवाई दीजिए। राजस्थान में हमने ये काम शुरू किया, अब हम उस काम को पूरे देश में करना चाहते हैं कि देश में हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके मुफ्त में दवाई मिले। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनको भी लगे जब हमारा बच्चा बीमार होता है उसको भी मुफ्त में दवाई मिल सकती है। जब इनके बच्चे या ये अस्पताल में जाएं, इनको भी लगे कि भैया ऑपरेशन की जरूरत होती है तो सरकार हमारा ऑपरेशन मुफ्त में कराती है। राजस्थान से हम सीखें। दुख की बात है कि राजस्थान में इन्होंने इसको रोक रखा है। आपको दवाइयां मिल रही हैं, मुफ्त में दवाइयां मिल रही हैं आपको, जो पहले मिलती थी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिल रही मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये चाहते हैं कि चुने हुए 2-3 कंपनियों को फायदा हो। सीधी बात है, या आपको दवाई मिलेगी या आपको फायदा होगा, या फिर 2-3 कंपनियों को फायदा होगा। हमारा कहना था, गहलोत जी का कहना था कि जनता को फायदा हो, कंपनी को भी थोड़ा सा फायदा होगा मगर जनता को भी फायदा होगा। उनका कहना है नहीं भैया ये मुफ्त में दवाई जा रही है, इसको बंद करो, जनता का फायदा नहीं होना चाहिए। जनता को जो ब्रांडेड वाली दवाई होती है वो खरीदनी चाहिए, उससे उद्योगपतियों का 2-3 उद्योगपतियों का ज्यादा पैसा बनेगा। ऐसी सरकार हम चलाना चाहते हैं। अब हम गारंटी करके पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त देंगे, तो राजस्थान में देना चाहे ना देना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पूरे हिंदुस्तान में देंगे और आपको वापस मिलेगी आपकी दवाई। दूसरी बात आपने कही कि देखिए
बड़े लोगों के पास मजबूत छत होती है। गांव में, शहरों में, कस्बों में गरीब लोगों के पास कमजोर छत होती है। आंधी आती है, छत उड़ जाती है। कभी बारिश आती है, पानी टपकता है अंदर। कभी बच्चे को इस साइड सुलाना पड़ता है, कभी हमें उस साइड सोना पड़ता है। आपने कहा कि गारंटी करके, जैसे आपने दवाई की बात की, जैसे आपने रोजगार की बात की, जैसे आपने भोजन की बात की, आप गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर एक मजबूत छत डालिए। ये आपने कहा और ये हम करके दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो इस देश में हर व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर हम एक मजबूत छत डालेंगे। आजकल गांव में एक दो इंदिरा आवास आती है, एक दो इंदिरा आवास आती है। आपने कहा देखिए, जितने इंदिरा आवास की जरूरत है, जितनी आवास की जरूरत है उतने आप भेजिए। 10 की जरूरत है 10 भेजिए, 50 की जरूरत है 50 भेजिए, 100 की जरूरत है 100 भेजिए, मगर हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर एक मजबूत छत डालिए। और ये काम हम आपको करके दिखाएंगे। रोजगार की बात थोड़ी करना चाहता हूं, रोजगार की बात करना चाहता हूं। नहीं, किसानों की एक बात मैं भूल गया और जरूरी बात है। देखिए, बैंक के दरवाजे हमने खोले, लैंड एक्विजिशन बिल पास किया, 70,000 करोड़ रुपए आपको दिए। यहां ओला पड़ा था, राजस्थान की सरकार ने आपके लिए कुछ किया? कुछ पैसा भेजा? जो किसानों को नुकसान हुआ उसके लिए कुछ पैसा भेजा? 1 रुपया भेजा आपको? तो ये कैसी सरकार है? क्या क्या? अभी सरकार ही नहीं है, बेकार। नहीं भैया, देखिए बेकार, आपको ये समझना ये काम किसके लिए कर रहे हैं। ये बेकार नहीं है, ये काम किसके लिए कर रहे हैं वो आपको समझना है। हम लोग काम करते हैं जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए। ये लोग 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं और राजस्थान का पैसा, आपका पैसा, गरीबों का पैसा, आपकी जमीन, ये इनको देना चाहते हैं। 2-3, 10-15 भी नहीं, सिर्फ 2-3। थोड़ी मैं रोजगार की बात करना चाहता हूं। यहां युवा होगा, राजस्थान की सरकार ने आपको रोजगार दिया? कुछ मिला आपको? अब मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपनी घड़ी देखें, टी शर्ट देखें, जूता देखें, तो उस पर आपको मेड इन चाइना दिखाई देता है। जो भी बनता है, जो भी हिंदुस्तान में बिकता है, शर्ट, पैंट, जूता, मेड इन चाइना। अब हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये मेड इन राजस्थान, मेड इन इंडिया उस पर लिखा हो, और ये हम करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रखा है। शुरू कर दिया उस पर काम। सड़क बनाई है, पानी बिजली का साधन दिया है और डेडिकेटेड रेलवे लाइन, माल ढोने वाली रेलवे लाइन तैयार की है। जापान की सरकार के साथ हम ये काम कर रहे हैं। इस कॉरिडोर पे उद्योगों को जगह मिलेगी, हजारों उद्योग लगेंगे और राजस्थान का युवा काम करेगा वहां पे, उसको रोजगार मिलेगा। लाखों युवाओं को उस कॉरिडोर पे काम मिलने वाला है। और एक दिन आप अपनी घड़ी देखेंगे, टी शर्ट देखेंगे, जूता देखेंगे, उस पर लिखा होगा मेड इन राजस्थान, और आपको लगेगा कि भैया इसको हमने भी बनाया है। सिर्फ चाइना में नहीं बनता है और हिंदुस्तान की चीजें जाके बाकी देशों में बिकेंगी, आपको फायदा होगा। पिछले 10 साल में 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है कांग्रेस पार्टी। नया वर्ग तैयार हुआ है 70 करोड़ लोगों का, बीपीएल लाइन से ऊपर, मिडिल क्लास से नीचे। ये 70 करोड़ लोग कौन है? बढ़ाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, छोटे किसान, मजदूर, रिक्शा वाले, कुली, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, ये लोग जो इस देश को चलाते हैं।
आने वाले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी इन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डालेगी। मध्यम वर्ग में हम इनको डालेंगे। कैसे डालेंगे? इनके बच्चों को स्कॉलरशिप देके, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे इनके बच्चों के लिए खोलकर, इनको लोन देकर और इनकी मदद करके। जैसे हमने 15 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से निकाला है, ऐसे हम 70 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में हम मिडिल क्लास में डाल के दिखाएंगे। अब मैंने आपको बताया, थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी की सोच के बारे में बताया, अधिकार की बात की, आपको बताया कि गरीबों के पैर के नीचे हम अधिकार का फर्श बनाना चाहते हैं। शिक्षा, दवाई, छत, ये चीजें हम आपको देना चाहते हैं कि आपको भी लगे भाई हिंदुस्तान की प्रगति में हम भी शामिल हैं। मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का हम काम कर रहे हैं, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैंने आपको बताया कि हम आपके पास आए, 6 महीने पहले आए, कांग्रेस पार्टी के सब नेता आए। कुछ दिन पहले मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो खोला, मैंने सोचा देखिए हमने मैनिफेस्टो बनाया है, इनका भी देख लेता हूं। क्या दिखाई दिया मुझे? कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लिया उन्होंने, हाथ का निशान मिटाया, कमल का निशान पेंट किया उस पे। जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं। हमने स्वास्थ्य के अधिकार की बात की, उन्होंने स्वास्थ्य के अधिकार की बात की। हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात की, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात की। 5 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं, सड़कें बन गई हैं, बिजली का काम शुरू हो गया है, रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया है, जापान से कोलैबोरेशन हो गया है। वो कह रहे हैं भैया हम इसको शुरू करेंगे। अरे भैया शुरू हो गया, वो खत्म होने वाला है। सेना के लोग आए हमारे पास, 1 रैंक 1 पेंशन की बात की उन्होंने, कहा कि देखिए सेना में आप सब लोगों को सही तरीके से पेंशन दीजिए। पुरानी मांग। मैं गया प्रधानमंत्री जी के पास, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास गया, मैंने कहा सेना हिंदुस्तान की रक्षा करती है, इनके लोग कह रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने 2 मिनट में कहा सही बात है, कर देंगे, कर दिया। बीजेपी का मैनिफेस्टो खोलता है, उस पर लिखा हुआ है हम 1 रैंक 1 पेंशन को करेंगे। अरे भैया हो गया वो काम, हमने कर डाला। नई चीजें तो लिखो, एक नई चीज नहीं है। हमने कहा 100 शहरों को हम मजबूत करेंगे, बड़ा करेंगे, उन्होंने कहा 100 शहरों को हम मजबूत करेंगे। उनके नेता आते हैं, खड़े होते हैं और कहते भैया हिंदुस्तान को मैं बदल दूंगा, हिंदुस्तान को मैं बदल दूंगा, जैसे मैंने गुजरात को बदला, जैसे मैंने गुजरात को बदला। 60 साल से गुजरात के लोग लगे हुए हैं, पसीना दे रहे हैं, खून दे रहे हैं। महिलाओं ने अमूल को खड़ा किया, छोटे छोटे उद्योगपतियों ने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खड़ी की, हीरे की इंडस्ट्री खड़ी की। 60 साल से लगे हुए हैं, पसीना दे रहे हैं अपना। और आते हैं मोदी जी, कहते हैं भैया गुजरात की जनता ने कुछ नहीं किया, 60 साल से ये लोग सो रहे थे, मैं आया हूं, मैंने गुजरात को खड़ा कर दिया। देखो चमकता हुआ गुजरात है, मैंने चमका दिया इसको। हिंदुस्तान को एक व्यक्ति नहीं चमकाता है, हिंदुस्तान को आप लोग चमकाते हो, ये महिलाएं चमकाती हैं। किसान जब फावड़ा मारता है ना अपने खेत में, जब उसके हाथ छिलते हैं, तब वो हिंदुस्तान को चमकाता है, अपने पसीने से, अपने खून से चमकाता है। जब मजदूर काम करता है, मट्टी ढोता है, वो इस देश को चमकाता है। हम ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे आपसे कि भाई मैंने हिंदुस्तान को बना दिया या मैंने राजस्थान को बना दिया। अशोक गहलोत जी ऐसी बात कर ही नहीं सकते कि मैंने राजस्थान को खड़ा कर दिया। नहीं, राजस्थान को इन्होंने खड़ा नहीं किया, राजस्थान को आपने खड़ा किया। अगर राजस्थान आगे बढ़ रहा है तो आप बढ़ा रहे हो। कहते हैं मुझे आप चौकीदार बना दो, हिंदुस्तान का चौकीदार बना दो। चौकीदार बना दो। हम भी चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम आप सबका चौकीदार बनाना चाहते हैं। इसलिए हम अधिकार की बात करते हैं, हम मजदूर का, किसान का चौकीदार बनाना चाहते हैं कि आप अपने देश को देखो, आप अपने देश को संभालो, आप देश की शक्ति हो, आप इस देश को चलाओ।
कोई एक चौकीदार की जरूरत नहीं है यहां पे। और एक बात याद रखो भैया, कभी कभी चौकीदार भी चोरी कर जाता है। अगर हमने हिंदुस्तान को करोड़ चौकीदार दे दिए, अगर हमने आपको शक्ति दे दी, तो जब आपके घर में चोरी होगी आप अपनी चौकीदारी करोगे, जब पंचायत में चोरी होगी आप अपनी चौकीदारी करोगे। ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति को चाबी दे दो। और फिर मैं आपको बताता हूं क्या होता है। गुजरात में इनको चाबी दी गई। क्या किया गुजरात में? पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, कहते हैं गुजरात मॉडल। चमका दिया मैंने गुजरात को। मैं आपको बताता हूं क्या किया, अच्छी तरह सुनिए। एक वहां पे उद्योगपति हैं, उनका नाम है अडानी जी। नाम सुना होगा आपने, है ना? नहीं, अडवाणी नहीं भैया, गलत मत समझो, वो अडवाणी जी दूसरे हैं। वो पत्ता काट दिया। सिख, गुजरात से सिख किसान आए मेरे पास, कहते हैं भैया राहुल जी हमें तो खत्म कर दिया मोदी जी ने, रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भैया बताओ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा देखिए पंजाब में अकाली दल के साथ पार्टनरशिप है इनकी, मगर हम सिख किसान हैं, पाकिस्तान से आए थे हम 40-50 साल पहले, हमें ऊसर जमीन दी गई थी। गुजरात की सरकार ने हमें थोड़ी सी जमीन दी, खराब जमीन थी, हमने अपना पूरा दम उसमें डाल दिया, खून डाल दिया, पसीना डाल दिया। मेरे पिता ने उस जमीन को उपजाऊ बनाया। 40 साल हो गए। कुछ महीने पहले गुजरात की सरकार के लोग आए और उन्होंने कहा आप लोग आउटसाइडर हो, आप लोग जाओ पंजाब, आपको यहाँ पे गुजरात में रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये गुजरात की जमीन है, यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ, निकलो यहाँ से। रोते हुए मेरे पास आए, मुझसे कहा कि भैया थोड़ी मदद कीजिए, कुछ कीजिए। और हमने उनकी मदद की। ठीक है, उन्होंने सिख किसानों को वहां कहा कि आप लोग आउटसाइडर हो। वैसे ही उन्होंने अडवाणी जी को कहा यू आर आउटसाइडर, जाइए। वैसे ही उन्होंने जसवंत सिंह जी को कहा यू आर आउटसाइडर, जाइए। भैया वाजपेयी जी आज पब्लिक लाइफ में नहीं है, मगर अगर वो होते तो उनको भी कह देते भैया यू आर आउटसाइडर, आप जाइए। ठीक है, तो अडवाणी जी को उन्होंने आउटसाइडर कर दिया, अडानी जी को उन्होंने इनसाइडर कर दिया। ले आए अंदर 45,000 एकड़ जमीन, मतलब बीकानेर जितनी जमीन, 45,000 एकड़ उन्होंने एक उद्योगपति को दी। कितने रुपए के लिए? 300 करोड़ रुपए के लिए। मतलब जयपुर में एक बड़ी बिल्डिंग जो होती है ना, वो 300 करोड़ रुपए की होती है, वो बीकानेर जितनी जमीन उन्होंने 300 करोड़ रुपए के लिए दे दी। ठीक, 1 रुपये 1 मीटर के लिए, 1 स्क्वायर मीटर जमीन 1 रुपये के लिए। टॉफी कितनी की आती है यहां पे? 1 रुपए की। 1 रुपए की यहां टॉफी आती है। अगर आपका नाम अडानी है तो गुजरात में आपको 1 मीटर जमीन मिल सकती है। 10 टॉफी दो, सुनो, 10 टॉफी दो, आप 10 टॉफी दो, 10 मीटर, 100 टॉफी 100 मीटर, 1000 टॉफी 1000 मीटर। जितनी आप टॉफी दोगे उतनी मीटर आपको जमीन मिलेगी। मजेदार मॉडल है। इसको ये कहते हैं गुजरात मॉडल, इसको कहते हैं गुजरात को बनाना, इसको कहते हैं गुजरात को मैंने खड़ा किया। समुद्र के तट जमीन मुंबई जितनी 30 करोड़ में उठा के अडानी जी को दे दी। और फिर कहते हैं भैया गुजरात को मैंने बदल दिया। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, जो उनके मिलें हुए करती थी उनको वो बंद पड़ी है, उनको वो मॉल बना रहे हैं कि भैया ये लो मॉल चलाओ। किसान की जमीन छीनी जाती है, किसान को परे कर दिया जाता है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, 2 में से 1 बच्चा भूखा है। गरीबी रेखा आप जानते हो गुजरात में कितनी है?
कितने रुपए की है? 11 रुपए की है। अगर आपके पास 11 रुपए है तो आप गरीब हो। 11 रुपए 50 पैसे गुजरात में, चमकते हुए गुजरात में 11 रुपए 50 पैसे मतलब आप अमीर हो। यह है उनका गुजरात। फिर दिल्ली में मैंने एक पोस्टर देखा, महिलाओं को हम शक्ति देंगे। मजेदार पोस्टर। पोस्टर पर और किसी का चेहरा नहीं था, सिर्फ उनका चेहरा था। मोदी जी का चेहरा था, सुषमा जी का चेहरा नहीं था, किसी महिला नेता का चेहरा नहीं था। महिलाओं को हम शक्ति देंगे। गया मैं कर्नाटक कुछ दिन पहले, वहां पे मुझे बताया कि भैया बीजेपी के लोगों ने एक महिला की पिटाई की। मैंगलोर में एक महिला को पकड़ा, उसको मारा दबा के, पिटाई की। क्यों पिटाई की? मॉरल पुलिसिंग, कि भाई ये पब में घुस गई, इसको हम मारेंगे। मारा। छत्तीसगढ़ गया, वहां उनके मंत्री ने विधानसभा में कहा कि भैया 20,000 महिलाएं छत्तीसगढ़ से गायब हो गई, हमें मालूम नहीं कहां गई। 20,000 थी, चली गई, गायब हो गई, उनके मंत्री कह रहे हैं। और इंडिया शाइनिंग वाले, टॉफी मॉडल वाले गुजरात के जो नेता हैं, चीफ मिनिस्टर की शक्ति, गुजरात की जो शक्ति है, पुलिस की जो शक्ति है, उसका प्रयोग महिला के फोन को टैप करने में लगा देते हैं। पुलिस को एक महिला के पीछे दौड़ाते हैं, ये पता लगाओ क्या कर रही। पोस्टर लगता है महिलाओं को शक्ति देनी। मैं बताता हूं, इस देश में महिलाओं को शक्ति देने की कोई जरूरत नहीं है। महिलाओं के पास खूब शक्ति है, सबसे ज्यादा शक्ति इन महिलाओं के पास है। महिलाओं को सिर्फ थोड़ी सी इज्जत देनी है। अगर आप इज्जत दे दोगे और इनको कुछ नहीं चाहिए। आप पहले महिलाओं की इज्जत करना सीखो, हिंदुस्तान की जनता की इज्जत करना सीखो। शक्ति बहुत है हिंदुस्तान में, ज्ञान बहुत है हिंदुस्तान में, जानकारी बहुत है हिंदुस्तान में। यह देश अपने आप को चला सकता है। यह फर्क है हम में और उनमें। वो कहते हैं कि भैया हम चौकीदार हैं, चाबी दो, चला देंगे। हम कहते हैं भैया आप चाबी रखो। पंचायती राज हमने आपको दिया, चाबी दी। भोजन का अधिकार दिया, चाबी दी। सूचना का अधिकार दिया, चाबी दी। पहले क्या होता था? आपकी चोरी होती थी, आपके पैसे की चोरी होती थी, कुछ मालूम नहीं पड़ता था। सड़क नहीं बनी, आप जाते थे पीएम के पास जाते थे, वो कहता था हमें नहीं मालूम, जाओ यहां से। सरकारी योजना होती थी, आप पूछते थे भैया मुझे तो नहीं मिला पैसा, इसका पेंशन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अफसर कहता था नहीं नहीं तुम जाओ यहां से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, हमने आपको सूचना का अधिकार दिया। अब आप आरटीआई लिखो। सड़क नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? आरटीआई लिखो, पता लग जाता है कि भैया पैसा नहीं आया, पैसा गायब हुआ। अगर भ्रष्टाचार बाहर आया है तो आरटीआई के माध्यम से बाहर आया। क्यों आया? कि हमने आपको शक्ति दी। आपको कहा कि देखो भैया आप बनो चौकीदार, आप लिखो आरटीआई और पकड़ो उन लोगों को। और पकड़ा आपने, धड़ाधड़ पकड़ा, और जहां भी आपने पकड़ा हमने एक्शन लिया। अब आप गुजरात जाओ, आरटीआई का कमिश्नर नहीं है। हाई कोर्ट कह रहा है कि भैया कमिश्नर बैठाओ, कमिश्नर बैठाओ, कमिश्नर बैठाओ, कमिश्नर बैठाओ। आरटीआई कमिश्नर नहीं है। लोकपाल बिल हमने पास किया, लोकपाल में गुजरात जाइए, लोकायुक्त नहीं है, आपको वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया एक चौकीदार है, एक चौकीदार है सिर्फ, और वो है एक तो उद्योगपतियों का चौकीदार, वो उनकी चौकीदारी करता है। क्योंकि अगर नहीं है उनका चौकीदार तो वहां आरटीआई कमिश्नर क्यों नहीं है, वहां लोकायुक्ता क्यों नहीं है, वहां आरटीआई क्यों नहीं चलती? क्योंकि जिस दिन वहां चल गए, जिस दिन वहां लोकायुक्ता ने अपना काम शुरू कर दिया,
जिस दिन वहां आरटीआई शुरू हो गई तो जो उनका गुब्बारा है ना गुजरात मॉडल का, ये धड़ाक से जाएगा। आप दूर दूर से आए, आप सब कुछ जानते हो, आप मुझे सिखाते हो। जहां भी मैं जाता हूं, जब भी मैं आपसे बात करता हूं, मिलता हूं, आप मुझे ज्ञान देते हो। ये जो महिलाएं बैठी हैं, इनसे मैं सीखता हूं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। रिश्ता है आपका, मेरा और आपका प्यार का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को शक्ति मिले, आप लोग इस देश को चलाओ। आप लोगों की सोच से हम अपने प्रोग्राम बनाएं। एक व्यक्ति इस देश को नहीं बदल सकता है, करोड़ों व्यक्ति इस देश को रोज बदलते हैं, हर रोज बदलते हैं। किसान इसको हर रोज बदलता है। और अगर हम यहां तक पहुंचे हैं, अगर बाकी दुनिया कहती है भैया हिंदुस्तान आगे निकल गया, अगर हम चीन से दूसरे नंबर पे हैं, तो ये आपकी देन है, आपके नेताओं की देन नहीं है, आपकी देन है, इन महिलाओं की देन है, किसानों की देन है, मजदूरों की देन है। और सिर्फ सरकार को सिर्फ इनको शक्ति देनी है, युवाओं को शक्ति देनी है, ऐसी सरकार हम चलाते हैं। यहां युवा प्रत्याशी है, जमीनी नेता है, आपके लिए काम करेगा। आइए भैया थोड़ा, बेरवा जी, इनको आप जिताइए, इनको दिल्ली भेजिए, आपका फायदा होगा और देश का फायदा होगा। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है।